यह कहानी है भविष्य की उस दुनिया की जहां मानवता ने सबसे क्रूर सजा का तरीका इजाद किया। एक आदमी की शर्त काट दी जाती है, उसकी बाहों पर सनस्क्रीन लगाई जाती है, गले में टाइमर टांगा जाता है, फिर स्टील की रिंग बांधकर ट्रेन के बाहर हाथ निकाल दिया जाता है। ठंडी हवा में उसकी चीख निकल जाती है। बाहर का तापमान है -100 डिग्री। उसकी बाह तुरंत बर्फ में जम जाती है। कुछ सेकंड बाद एक भारी लोहे की हथौड़ी से उस जम चुकी बाह पर प्रहार किया जाता है। भीड़ सन्न पर डर के मारे कोई कुछ कह नहीं पाता। ऐसा क्या किया था इस आदमी ने? दरअसल साल 2024 में इंसानों ने वातावरण इतना खराब कर दिया कि पूरी धरती बर्फ की चादर में लिपट गई। इस तबाही से बचने के लिए एक वैज्ञानिक ने इंजन ट्रेन बनाई, जहां बचे हुए लोग अब एक चलते हुए ट्रैक पर ही बस गए हैं। लेकिन ट्रेन भी इंसानियत के पुराने पापों से बच नहीं पाई। यहाँ भी अमीरी गरीबी का भेद है। अमीर लोग ट्रेन के फ्रंट में ऐशो आराम में रहते हैं और गरीब लोग पिछले हिस्से में कीड़े से बने ब्लैक पेस्ट खाकर जिंदा है। एक दिन जब गार्ड्स फिर से वही घिनौना खाना बांटते हैं, एक टोपी पहना आदमी बैठने से मना कर देता है। गार्ड बंदूक तानता है, तब जाकर वो झुकता है। उसका मकसद था समय नोट करना। गार्ड्स को दरवाजा पार करने में कितनी देर लगती है। 17 सालों से वो लोग ट्रेन के पिछवाड़े में जी रहे हैं। अब क्रिस नाम के इस लड़के ने तय कर लिया है कि वो आगे का रास्ता खोल कर रहेगा। उसने पता लगाया है कि 3 दरवाजे एक साथ सिर्फ 4 सेकंड के लिए खुलते हैं। बुजुर्ग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, कहते हैं ये सुसाइड है। लेकिन क्रिस जान चुका है कि गार्ड्स के पास अब गोलियां नहीं है। वो तो 4 साल पहले खत्म हो चुकी। तय दिन वो गार्ड्स की तरफ दौड़ता है और खुद के सिर पर बंदूक रखकर ट्रिगर दबाता है। गोली नहीं चलती। क्रांति शुरू हो जाती है। लोग एक भारी लोहे की पाइप उठाकर आगे बढ़ते हैं और 4 सेकंड्स के अंदर तीनों गेट पार कर लेते हैं। गार्ड्स गोलियां नहीं चला पाते और दबाव में आ जाते हैं। लेकिन तभी एक भारी हथौड़ा लेकर एक हवलदार सामने आ जाता है। पीछे से ग्रे एक दमदार आदमी आता है, अपनी शर्ट उतार फेंकता है और उसे कुशलता से मात देता है। आगे जाकर क्रिस और उसकी टीम 2 अहम लोगों से मिलते हैं, एक लॉक स्पेशलिस्ट पिता और उसकी बेटी, जो सुनकर अंदाजा लगा सकती है कि बंद दरवाजे के पीछे क्या है। उनके साथ वे खाना तैयार करने वाली जगह तक पहुंचते हैं। जो नजारा सामने आता है उससे सबका दिल घबरा जाता है। वो ब्लैक पेस्ट जो उन्हें रोज दिया जाता है, दरअसल पिसे हुए कॉकरोच से बना होता है। आगे एक और दरवाजा खुलता है। वहाँ नकाब पोश लोग कुल्हाड़ी लिए इंसानों का शिकार कर रहे हैं। उनके हथियार खून में डूबे हैं ताकि दुश्मनों के जख्म भर न पाए। भीषण लड़ाई शुरू होती है, लेकिन तभी ट्रेन एक मोड़ पर झटके से घूमती है। अंधेरे में सब बिखर जाते हैं। मास्क पहने दुश्मन एक एक करके लोगों को मारने लगते हैं। क्रिस जोर से चिल्लाता है, जिंदा लोग चाहिए। यह संदेश पीछे तक पहुंचता है। लोग मशालें लेकर आगे बढ़ते हैं और लड़ाई में फिर से हावी हो जाते हैं। आखिरकार वे पानी सप्लाई वाले डिब्बे को कब्जे में ले लेते हैं, पर कई लोग मर चुके होते हैं। बुजुर्ग कहते हैं, अब और आगे मत जाओ। लेकिन क्रिस का लक्ष्य है इंजन तक पहुंचना। 4 लोगों के साथ वह आगे बढ़ता है। हर डिब्बे में एक नई दुनिया खुलती है। फ्रेश फ्रूट्स, मीट, फिश, क्लासरूम्स जहां बच्चों को रॉयल एजुकेशन मिल रही है। फिर एक आदमी गर्म उबले अंडों की ट्रॉली लेकर आता है, कहता है यह नए साल का तोहफा है। गरीबों को भी चखाने आता है। तभी ग्रे चाकू से टीचर की गर्दन काट देता है। बैकवर्ड सेक्शन में दंगे हो जाते हैं, सब मारे जाते हैं। क्रिस जो सब CTV पर देख रहा था, एक टीचर की गन उठाकर उसका अंत कर देता है।